वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं पाइथन में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं और इनबिल्ट हमारे फंक्शंस कौन से हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या ऊपर सिंपली आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। अब देखिए, जो डेटा टाइप्स होंगे वही हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ भी होंगी, यानी कि लिटरल्स भी हमारे यही हैं। तो मैं इसको और लिटरल्स भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब कौन कौन सी डेटा टाइप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिक हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं जिसमें आपका इंटीजर आ जाता है, इंटीजर है या आपका फ्लोटिंग पॉइंट है या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो न्यूमेरिक हम देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग डेटा टाइप हम देखेंगे, हम बूलियन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका एक नॉन टाइप भी होता है, नॉन टाइप यानी कि जिसका कोई भी टाइप ना हो। और इसके अलावा पाइथन में कलेक्शंस भी होते हैं, तो पाइथन कलेक्शंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म में देखते हैं। तो मान लीजिए a=12 मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, साथ में इसका टाइप भी अगर मैं देखता हूँ तो इसका टाइप आपका इंटीजर टाइप आता है। देखिए इस तरीके से, तो 12 वैल्यू है, इंटीजर इसका टाइप हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे सपोर्ट करता है। न्यूमेरिक के अंदर आपका इंटीजर आते हैं, इंटीजर को भी आप यहाँ पे चाहें तो बाइनरी में दे सकते हैं, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में दे सकते हैं, लेकिन एट द एंड सभी आपके जो कन्वर्ट होते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बाइनरी में देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 0B से, यानी कि ये बताता है कि बाइनरी नंबर इसके बाद हमने लिखना है। तो मान लीजिए मैंने 101 यहाँ पे लिखा। इसी तरीके से अगर आपने ऑक्टल में देना है तो 0O से ये स्टार्ट होता है, देन कोई भी ऑक्टल नंबर। अब देखिए, अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं पता है तो सिंपल है कि ऑक्टल नंबर आपका क्या है, जिसमें केवल 8 डिजिट आपके यूज़ होते हैं, 0 to 7 आपके। ऐसे ही बाइनरी में 0 and 1 यूज़ होता है, एंड ऐसे ही हेक्साडेसिमल में आपके 16 डिजिट्स जो हैं या सिंबल्स जो हैं यूज़ होते हैं। तो डी में अगर मुझे हेक्साडेसिमल देना है तो ये आपका 0x से स्टार्ट होता है, देन आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे लिखिए। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंटिंग ये खुद ही यहाँ पे कन्वर्ट करके डेसिमल में देते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ बी, तो टाइप तो सभी का हमको सेम यहाँ पे मिलने वाला है, इंटीजर टाइप, क्योंकि इसी के सब पार्ट के अंदर ये सब आते हैं। तो टाइप हम देखेंगे सी का भी, एंड फाइनली हम टाइप यहाँ पे देखेंगे डी का भी। तो देखिए इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। तो टाइप देखिए सभी का इंटीजर है। तो सबसे पहले 12 जो कि एक नॉर्मल फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, देन मैंने 0B101 यहाँ पे लिखा। तो 101 यहाँ पे सिंपली आपका, अगर इसको बाइनरी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो इसका 5 ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे अगर आप ऑक्टल 12 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 10 आपको मिलता है, एंड हेक्साडेसिमल 10 जो है ये आपका 16 रिप्रेजेंट करता है डेसिमल फॉर्म में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट की। तो फ्लोटिंग पॉइंट भी हमारा सिंपल है, उसमें सिंपली हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 12.78 मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इसका टाइप जो है मुझे यहाँ पे मिलता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो देखिए सिंपल सा है वैल्यू, एंड सिंपली इसका जो टाइप है वो भी हमको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो आपका पाइथन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी सपोर्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की मदद यहाँ पे लेंगे, जिसमें a+ij के फॉर्म में वैल्यू होती है। तो 3 and 7 चलिए हम ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको एज इट इज़ प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ये है 3+7j के फॉर्म में। और अगर आपको अलग अलग यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल, देन आपका डॉट के बाद रियल पार्ट इसका क्या है, एंड a.imag से शायद इसको देखते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये देखिए रियल पूरा जो है कॉम्प्लेक्स वो भी आया, टाइप भी है, साथ में 3.0 जो इसका रियल पार्ट है, एंड इमेजिनरी पार्ट भी हमें मिलता है। तो ये क्या है, ये आपके न्यूमेरिक जो लिटरल भी इनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ही आपका डेटा का टाइप भी होता है। तो डेटा टाइप कहें या लिटरल्स कहें एक ही बात है। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग सिंपली हमारी क्या होती है, यूनिकोड करेक्टर्स का कोई भी आपका सीक्वेंस सिंपली स्ट्रिंग कहलाता है। उसमें एक करेक्टर हो सकता है, मल्टी करेक्टर्स हो सकते हैं, और इसको हम डिक्लेयर करते हैं सिंगल या डबल कोट्स में। मान लीजिए मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा, एंड सिंपली मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एंड इसका टाइप भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये स्ट्रिंग टाइप है, str यानी कि स्ट्रिंग। अब इसको आप डबल कोट्स में भी अगर देना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल हो गया सिंगल लाइन स्ट्रिंग का। अगर आपको मल्टी लाइन करना है तो सिंपली लास्ट में आपको यहाँ पे स्लैश लगाना होता है। देन नेक्स्ट लाइन में मान लीजिए मैंने लिख दिया टुडे इज़ ग्रेट, एंड अगेन स्लैश का मैंने यूज़ किया, एंड देन मैंने लिखा प्रोग्रामिंग।
तो ये देखिए, इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो मल्टी लाइन भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मल्टी लाइन लिखने के लिए हम ट्रिपल कोट्स भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ट्रिपल कोट्स जिस तरीके से हमने कमेंट में किया था प्रीवियस वीडियो में, यानी कि आप इस तरीके से कीजिए, टुडे इज़ ग्रेट डे, वी आर लर्निंग। तो इस तरीके से मल्टीपल लाइंस तक आप जाएंगे, जहाँ पे आपने क्लोज करना है आप ट्रिपल कोट से इसको क्लोज कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी है। अब स्ट्रिंग को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक बड़ा टॉपिक है और इसमें इंडेक्सिंग होती है, ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, और तो उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक ओवरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं केवल स्ट्रिंग का। तो देखिए, इस तरीके से सिंगल या डबल कोट्स में बाइनरी आप यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एस्केप सीक्वेंसेस भी आते हैं, यानी कि जो आपका डायरेक्टली यहाँ पे टाइप नहीं होते, तो उनके लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं। जैसे स्लैश एन से न्यू लाइन है, वो भी अपने आप में एक करेक्टर है। स्लैश टी से टैब डिफरेंस आता है। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रेड से पहले स्लैश एन यूज़ किया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जी से पहले मैंने स्लैश एन यूज़ किया है, तो ये न्यू लाइन में हमको लेकर के आया है। तो ये भी स्ट्रिंग का ही पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पे बूलियन भी सपोर्ट होते हैं। बूलियन में आपका क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सीधा ट्रू, तो देखिए ट्रू का जो टी है ये यहाँ पे कैपिटल होता है, एंड इसी तरीके से फॉल्स भी हमारा है। तो यहाँ पे टाइप हमने इसका देखा, तो बी का भी आपका सेम ही आएगा। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है इस तरीके से। तो दोनों का जो टाइप है वो बूलियन है या सिंपली बूल है। इसके अलावा नॉन टाइप भी होता है। मान लीजिए अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना है लेकिन कोई वैल्यू उसमें नहीं देनी, तो उसमें आप सिंपली नन लिखेंगे। तो नन का भी जो एन है ये कैपिटल होता है, तो इसको आप प्रिंट करके देखें एंड इसका टाइप देखेंगे तो नन टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए सिंपल है, नॉन टाइप यानी कि इसका कोई भी टाइप नहीं है। तो ये तो हो गया जो बेस यहाँ पे टाइप है। इसके अलावा पाइथन यहाँ पे कलेक्ट भी करता है अलग अलग डेटा टाइप को। तो पाइथन कलेक्शंस भी हमारे होते हैं। तो पाइथन कलेक्शंस को वैसे आगे हम डीपली पढ़ेंगे। एक समराइज मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे इसके अंदर आपका लिस्ट आती है, तो लिस्ट में क्या होता है, इसमें अलग अलग इंडेक्सिंग के बेस पे, यानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको, चलिए इस तरीके से हम समझते हैं। मैंने ए = 23 लिखा, और बी में मैंने हेलो यहाँ पे लिख दिया, एंड सी में मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फ्लोटिंग पॉइंट हम ले लेते हैं। अब इन तीनों को ही अगर मुझे एक सिंगल वेरिएबल में डालना हो तो इसके लिए मैं लिस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने पी नाम की लिस्ट यहाँ पे बनाई, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ब्रैकेट से। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया A, B, C। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जांपल पी को, एंड साथ में इसका टाइप भी हम देखते हैं, टाइप ऑफ पी, तो देखिए इस तरीके से हमको मिलता है। सिंपली एक क्लास लिस्ट है, यानी कि लिस्ट सिंपली क्या है, कलेक्शन है अलग अलग डेटा टाइप का, जिसमें कुछ भी आप डेटा टाइप डाल सकते हैं, या इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली भी आप डाल सकते हैं। अभी तो हमने वेरिएबल की मदद यहाँ पे ली। तो ये क्या है, ये लिस्ट का एग्जांपल है। इसमें को आप आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी हर एक वैल्यू की इंडेक्स नंबर, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका ए है, यानी कि ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर है। और अगर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें एरे का जो कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग का, वही यहाँ पे यूज़ होता है। ये इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो चलिए मान लीजिए मैं इंडेक्स नंबर 2 को अगर यहाँ पे प्रिंट करूँ, तो इंडेक्स नंबर 2 यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि ये 0th पोजीशन पे है, 0 इंडेक्स नंबर, बी वाला 1 पे है। तो P1 पे हमारा क्या है, P1 पे आपका सिंपली बी है, एंड बी में वैल्यू हेलो है। तो इससे हमको हेलो यहाँ पे मिलता है। सिंपल है। तो इसको आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से लिस्ट के अलावा हमारा यहाँ पे टपल भी है। अब टपल में सेम आपका लिस्ट की तरह इंडेक्सिंग होती है, बस इसके ब्रैकेट हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे चेंज नहीं होता, यानी कि एक बार क्रिएट करने के बाद इसके एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में ये पॉसिबल है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा डिक्शनरी भी होता है। तो डिक्शनरी को आप समझ सकते हैं जैसे रियल लाइफ डिक्शनरी होती है। तो रियल लाइफ डिक्शनरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसकी मीनिंग होती है, यानी कि मीनिंग्स आपकी होती हैं, और उसके लिए एक पर्टिकुलर की, उसको हम बोल सकते हैं वर्ड, हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी वैल्यू आपकी जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो आपका करली ब्रेसेस से। अब मान लीजिए एक की मैंने बनानी है, मान लीजिए मैंने कहा 23 की है, एंड कोलन के बाद इसमें वैल्यू मैं देता हूँ। अब वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने करण यहाँ पे दे दिया। वैसे ही मैंने एक और की यहाँ पे बनाई 89, एंड इसके बेस पे मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दिया, फॉर एग्जांपल दीपक मैंने यहाँ पे दिया। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हम डेटा टाइप को का ओवरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं, डेटा टाइप समझ रहे हैं। इन डेटा टाइप्स को हम डीपली आगे समझेंगे एक सिंगल टॉपिक में, सिंगल वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए को, तो सभी हमारा प्रिंट होगा। एंड इसका टाइप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक एरर भी अब मुझे दिख रही है, हाँ यही एरर है।
ब्रैकेट जो है वो चेंज मैंने कर दिया। तो ये देखिए 23 करण। तो इस तरीके से क्लास डिक्ट यहाँ पे है, डिक्ट यानी कि डिक्शनरी है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप ए जो है, अगर आप ए का यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं, फॉर एग्जांपल 89 मैंने कहा, तो 89 की है तो इसके रेफरेंस में इससे जो मैप हुई वैल्यू है वो हमको यहाँ पे मिलती है। ये देखिए 89 में जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगी। तो इसको तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा फाइनली हमारे यहाँ पे होता है सेट्स भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, और सेट्स जो है ये भी हम इसी ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, करली ब्रेसेस ही इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। जैसे हमारा रियल लाइफ में मैथमेटिक्स के सभी चीज़ें फॉलो करता है, यूनियन हो या आपका जितने भी हमारे सेट थ्योरी में यूज़ होते हैं उन सभी को आगे हम यूज़ करेंगे, फंक्शंस के फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और यहाँ पे वैल्यू रिपीट अगर आप करेंगे तो एक ही वैल्यू आती है। तो ये देखिए एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी और कोई ऑर्डर नहीं होगा, आगे पीछे भी आ सकता है, ये इसमें भी होता है और डिक्शनरी में भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेटा टाइप्स पाइथन में क्या होते हैं, या सिंपली अगर लिटरल्स भी पूछा जाता है तो लिटरल्स भी यही होते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसी टाइप का डेटा हम यूज़ भी करेंगे। तो बेसिक डेटा टाइप तो हमने देखे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, यानी कि चेंजेबल एंड अनचेंजेबल क्या होते हैं। देखिए म्यूटेबल इम्यूटेबल मेनली आपका यहाँ पे एड्रेस के बेस पे होता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको नोट्स के लिए चलिए लिख भी देता हूँ। जो आपका म्यूटेबल होते हैं, जो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं उसके अंदर आपका लिस्ट आ जाता है, आपका डिक्शनरी आ जाता है, एंड आपका सेट्स आ जाता है। एंड इसके अलावा जो इम्यूटेबल होते हैं बाकी सब हमारे इम्यूटेबल यहाँ पे होंगे। तो इम्यूटेबल जो होते हैं वो हमारे जैसे इंटीजर है या फ्लोट है या सिंपली स्ट्रिंग है या कॉम्प्लेक्स है या आपका टपल या हो गया, तो ये सभी आपके क्या हैं, ये इम्यूटेबल हैं। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या है, म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक इम्यूटेबल का एग्जांपल लेते हैं, एक म्यूटेबल का लेते हैं। तो मान लीजिए पहले मैं यहाँ पे एक इम्यूटेबल का ले लेता हूँ, एक इंटीजर में ले लेता हूँ। मान लीजिए a = 12 मैंने लिखा, 23 मैंने लिखा, एंड b में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक म्यूटेबल टाइप को। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ले लेता हूँ 4, 5, 9 एंड 2। अब देखिए दोनों को जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a एंड टाइप ऑफ a, एंड सिंपली मैंने प्रिंट किया b एंड टाइप ऑफ b, तो इनसे इनके टाइप तो हमें मिलेंगे। अब देखिए साथ में इनकी आईडी भी हम देखते हैं, यानी कि एड्रेस भी हम देखते हैं। तो आईडी से आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा कि यहाँ पे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में क्या चीज़ हमने करनी है। तो ये देखिए आईडी यानी कि सिंपली इनका एड्रेस है। तो ये देखिए एक यूनिक आईडी जो होती है, तो 23 वैल्यू है, इंटीजर टाइप है, ये एड्रेस हो गया। इसी तरीके से लिस्ट का भी एड्रेस है। अब देखिए अब दोनों में अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस जो है ये कभी भी आपका जो म्यूटेबल है इनमें चेंज नहीं होता है, यानी कि इनका एड्रेस सेम रहेगा, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो या सेट हो। लेकिन म्यूटेबल में एड्रेस आपका चेंज होगा अगर हम वैल्यू को चेंज करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए दोनों को ही हमने यहाँ पे इनका टाइप भी देखा। तो टाइप की वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप टाइप यहाँ से हटाना भी चाहें तो टाइप को चलिए हटा ही देते हैं। तो टाइप अगर आप नहीं भी देखना चाहें, केवल आईडी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ए में अब हमने यहाँ पे 23 की जगह कुछ और डाल दिया, 89 डाल दिया। एंड बी में हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि लिस्ट में हम चेंज कर सकते हैं, टपल की तरह नहीं है। तो मान लीजिए B0 में जहाँ पे हमारा 4 है, यानी कि पहले इंडेक्स नंबर पे हमने 100 डाल दिया। तो अब देखिए अब हम दोनों को यहाँ पे देखते हैं, A की आईडी एंड प्रिंट हमने किया b एंड आईडी ऑफ b। तो देखिए दोनों में यहाँ पे चेंज कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। फर्स्ट से पहले जो आपका ए है, तो 23 में जब ये था तो इसका एड्रेस देखिए, लास्ट में आप पूरा इसको मैचअप कीजिए, लास्ट में 36 है। लेकिन जैसे ही वैल्यू हमने 89 करी तो इसमें लास्ट में 28 आ गया, यानी कि एड्रेस सिंपली इसका चेंज हो गया। लेकिन जो आपका म्यूटेबल है, यानी कि जो लिस्ट है, पहले आपका स्टार्टिंग में उसमें 4 था जो पहला उसका एलिमेंट है, बाद में हमने चेंज करके उसको 100 किया तो उसके एड्रेस में कोई भी चेंज नहीं आया। देखिए एड्रेस हमारा सेम है। तो इसी को हम यहाँ पे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 3, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को।